नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम यादव। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इस वीडियो में आज आपको पहला यानी कि नाउन समझाऊंगा। तो जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन को हिंदी में कहती हैं संज्ञा। इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब है किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं। पर्सन मतलब व्यक्ति। किसी का भी नाम ले लो, जैसे कि हो गया हर्ष। हर्ष जो है, हर्ष क्या है? हर्ष है नाउन। और प्लेस, एक प्लेस बताओ। प्लेस हो गया जैसे कि राजस्थान हो गया, या फिर आगरा ले लो। आगरा क्या है? आगरा प्लेस है, जो कि पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आगरा क्या है? स्थान। तो स्थान है, इस वजह से आगरा जो है वो नाउन है। क्या है? नाउन। अब बात करते हैं थिंग। थिंग क्या है? थिंग का मतलब होता है वस्तु यानी कि ले सकते हैं हम चेयर। चेयर क्या हो गया? चेयर क्या है? चेयर थिंग है। तो थिंग है तो फिर वो जो नाउन है ना। अब बात करते हैं, आप ये तो समझ गए होंगे नाउन किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जानते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 मटेरियल नाउन, नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो है नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अब मैंने आपको बता दी, चलो फिर एक बार फिर बताता हूँ नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन एक तो होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है मटेरियल नाउन, चौथा होता है कलेक्टिव नाउन, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रॉपर नाम को, यानी पर्सनल नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि मैंने बात करी थी हर्ष। हर्ष क्या है? हर्ष प्रॉपर नाउन में आएगा। उसका प्रॉपर मेन नाम जो है, पर्सनल नाम हर्ष है। अगर उसको हम बॉय कह देंगे तो बॉय किस में आएगा? बॉय आएगा कॉमन नाउन में। एक कॉमन नेम ले लिया उसका। कॉमन, हर किसी लड़के को हम बॉय कह सकते हैं ना, तो बॉय जो हो गया वो कॉमन में आ जाएगा, और हर्ष जो है वो प्रॉपर में आ जाएगा। तो प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी स्थान या व्यक्ति के प्रॉपर नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल हर्ष
हर्ष हो गया व्यक्ति यानी कि पर्सन, और स्थान ले लो, स्थान हो गया आगरा। आगरा को वैसे हम एक सिटी भी कह सकते हैं, तो सिटी जो होगा वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, है ना। आगरा, आगरा को हम सिटी कह सकते हैं। सिटी जो हो गया, सिटी तो हर हर शहर को कह सकते हैं ना, तो हर शहर को कह सकते हैं, इस वजह से वो हो गया कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन, कॉमन ले लिया गया, जिसको कॉमन नाम रख दिया किसी का, उसको कॉमन नाम से पुकार सकते हैं हम। अब आगरा ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन का मतलब मैंने बता ही दिया आपको कि किसी व्यक्ति या वस्तु को कॉमन कॉमन नाम में परिभाषित करना, यानी कि हर्ष को हम किस नाम से परिभाषित कर सकते हैं, किस नाम से पुकार सकते हैं, एक दूसरे नाम, मतलब बॉय, बॉय यानी कि लड़का नाम, लड़का भी तो कह सकते हैं बॉय, ठीक है। अब आगरा को हम और क्या कह सकते हैं, आगरा को सिटी भी तो कह सकते हैं। अब सिटी जो है, सिटी कॉमन है ना, सिटी किसी भी शहर को सिटी कह सकते हैं ना, इस वजह से इसको कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन समझ गए होंगे आप, यानी कि कॉमन लेना, कॉमन नाम ढूंढना उसका, ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन का मतलब है, मटेरियल का हिंदी में मतलब समझो पहले। मटेरियल का हिंदी में मतलब है खाद्य पदार्थ, पदार्थ मतलब खाद्य पदार्थ नहीं, पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ संज्ञा। पदार्थ संज्ञा का मतलब है खाने पीने वाली जैसे जो चीजें होती हैं वो मटेरियल नाउन में आती हैं, जैसे कि हो गया आपका पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चीनी हो गई, बहुत सारी चीजें। एग्जाम्पल के लिए लिख लो शुगर, ठीक है, शुगर हो गया, पिज्जा हो गया, ठीक है, और ऑयल हो गया, ये किस में आएगा, ये आएगा मटेरियल नाउन में। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का मतलब है किसी एक समूह का नाम। कलेक्टिव का मतलब है, कलेक्टिव का मतलब है किसी एक समूह का नाम, जैसे कि आर्मी हो गई, आर्मी किसका है, सोल्जर्स का, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो आर्मी जो है सोल्जर्स का ग्रुप है, तो आर्मी किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। पुलिस, पुलिस किसका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल्स, एसआई, यानी कि मतलब कि पुलिस का, पुलिस जो है वो भी सोल्जर्स का ही ग्रुप है ना, तो पुलिस जो आएगा वो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब है, आप समझ गए होंगे कि किसी एक समूह को एक नाम से परिभाषित करना। जैसे कि आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हमने एक नाम दे दिया आर्मी, तो आर्मी किस में आ गया, आर्मी आ गया कलेक्टिव नाउन में, है ना। तो आप समझ गए होंगे कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, तो ईमानदारी किसमें आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। तो इसका एग्जांपल एक लिख लो, ऑनेस्टी। दूसरा लिख लो फ्रीडम, स्वतंत्रता आप देख सकते हैं आंखों से, स्वतंत्रता आप आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, उसे आप महसूस कर सकते हैं, तो स्वतंत्रता को हम कहते हैं फ्रीडम। फ्रीडम किस में आएगा, फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो ये पांचों आपको समझ में आ ही गए होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये पांचों समझ में आ गए होंगे। अब इनको भी दो भागों में बांटा जाता है, दो भाग वो कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन से होते हैं, काउंटेबल का अर्थ होता है, यानी कि मीन होता है काउंट, जो जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। जिन्हें हम नहीं गिन सकते यानी कि वो अनकाउंटेबल होते हैं। नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन गिने जा सकते हैं, आप खुद देख लो। प्रॉपर नाउन किसी, मैंने बताया था प्रॉपर नाउन क्या होता है, क्या होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रॉपर यानी कि पर्सनल नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के कॉमन नाम को, यानी कि एक कॉमन नाम दे दिया। जैसे कि मैंने बताया था एग्जांपल, हर्ष, हर्ष को हमने कॉमन नाम क्या दिया था, बॉय दिया था ना, तो बॉय जो होता है वो कॉमन नाउन है। तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक का मतलब है एक ग्रुप, हम ग्रुप्स गिन सकते हैं ना, ग्रुप
ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो ये भी गिना जा सकता है, ये भी गिना जा सकता है, प्रॉपर नाउन भी गिना जा सकता है, कॉमन नाउन भी और कलेक्टिव नाउन भी। ठीक है, तो ये किस में आ गई? काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन। अब आगे बचे ये दो, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम गिन नहीं सकते। क्या तुम चीनी गिन सकते हो? क्या तुम तेल गिन सकते हो? क्या चावल गिन सकते हो? ये जो मटेरियल है, मटेरियल नहीं गिन सकते आप, उनको तोला जाता है या मापा जाता है, तो मटेरियल नहीं गिन सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, जैसे ऑनेस्टी, फ्रीडम, विजडम, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनको क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। जब दिखते नहीं है तो गिन कैसे लोगे? तो ये आ गए अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन में, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। मैंने आज के इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में मैंने आपको नाउन समझाया। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो से आप अच्छे से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।